प्रभु के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर हमने अभी बड़ा दिन 25 तारीख को मनाया है, और बड़ा दिन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि प्रभु यीशु आए। वो दुनिया में प्रभु के शारीरिक रूप से आने के ये दिन को सबसे बड़ा दिन कहा जाता है, और हर मसीही के लिए वो रियली बड़ा दिन है, और जिसे अभी हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। और आज दूसरा ही दिन है, और हम परमेश्वर के वचन में जब आगे चलेंगे तो खास तौर से आज जो वचन परमेश्वर देना चाहते हैं वो क्रिसमस भी कनेक्ट कर लेता है। और जब इन दिनों में हम प्रकाशित वाक्य से सीख रहे हैं तो पर उसके 5वें बाब की 12वीं आयत में लिखा है, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना, मेमने ही सामर्थ, भय, धन, ज्ञान और शक्ति और आदर, महिमा और अंत में धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद के योग्य है। और मेरे प्रियो, जबकि हम क्रिसमस मना चुके हैं, इससे बड़ा धन्यवाद और हम क्या दे सकते हैं। जब प्रभु यीशु पैदा हुए तो कहा गया, इमैनुअल हमारे साथ, यशायाह में भविष्यवाणी हुई। जब प्रभु जमीन पे आ गए मरियम के पास, जब जिब्राइल फरिश्ते आए तो उन्होंने बताया तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से छुटकारा देगा। अब ये धन्यवाद तो हमें देना ही है हर बात के लिए, क्योंकि हमें परमेश्वर ने जो चीज दी है वो बहुत उत्तम और बहुत बड़ी है। धन्यवाद हम हर बात के लिए देते हैं। आपको कोई छोटी सी पेन देता है, पेन देता है, कोई छोटी चीज देते है, और हम सब क्या कहते हैं? थैंक्स। न देने वाले को आदमी क्या कहता है? इसे यार इटिकेट मैनर नहीं आते हैं। और परमेश्वर ने इतना बड़ी गिफ्ट हमको दी प्रभु यीशु के द्वारा। क्या हमने परमेश्वर को धन्यवाद दिया? क्या हमने प्रभु यीशु को धन्यवाद दिया जो हमारे धरती पे आए, उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया। और यहाँ लिखा है कि मेमने को धन्यवाद, और ये वचन में ये भी लिखा हुआ धन्यवाद के योग्य है। और आज धन्यवाद के बारे में थोड़ा सा वचन में चलकर हम कुछ सीखेंगे, देखेंगे ये धन्यवाद क्या करता है। मेरे प्रियो, अगर आप भजन संहिता के 50वें बाब में जाएंगे और उसकी 23वीं आयत पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा प्रकट करता है। यानी ये एक सेक्रीफाइस है, एक बलिदान है। पुराने जमाने में इस्राएली परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया करते थे। परमेश्वर ने डिमांड की थी, बलिदान चढ़ा। मेरे प्रियो, हमसे नहीं मांगा जा रहा है कि हम मेमना, बकरे, बैल या किसी जानवर या किसी और चीज का बलिदान चढ़ाए। परमेश्वर का वचन जिस चीज की यहाँ डिमांड कर रहा है वो सबसे सस्ती और सबसे बड़ी चीज है। और भजन संहिता 50 के 23वीं आयत में लिखा हुआ है, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। हम परमेश्वर को थैंक्स देते हैं तो परमेश्वर को महिमा देते हैं। और आगे लिखा है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। जो अपना चरित्र उत्तम रखता है। अब अगर आप डीप जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो शैतान ने यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं की, और 3 परीक्षाओं में उसने अपनी वर्शिप करने के लिए कहा। यीशु मसीह के आइडेंटिटी को उसने चैलेंज किया, गिरा दे, तेरे फरिश्ते तुझे उठा लेंगे। और तीसरी चीज, धन का लालच दिया। और ये 3 चीजें आज हर मसीही जीवन में घुस रही हैं। धन की लालच, हर आदमी परेशान है। अपनी महिमा करने की आदत, परेशान है। एक प्रचारक को मैंने सुना, वो आप कह रहे थे, अपने लिए नहीं कह रहे थे कि हम बदलें, वो क्या कह रहे थे? आपको बदलना है। मेरे प्रियो, वो अपने को अलग कर रहे थे। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अहंकार, घमंड। लूसीफर ने 3 बार घमंड की बातें कही, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से निकाल दिया। धन्यवाद देने वाला हमेशा छोटा होता है, बड़ा नहीं है, क्योंकि वो धन्यवाद दे रहा है जो उसे मिला है। और परमेश्वर ये डिमांड कर रहे हैं, मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, क्योंकि मेरी महिमा करेगा। और यहाँ पे एक आज्ञा है 50वें बाब की 14वीं आयत में,
परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ, परमेश्वर के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और जानते इसके साथ शर्त क्या है? और संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। छुड़ाऊंगा तू मेरी महिमा करेगा। लेकिन कब? जब तू धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएगा। वही परमेश्वर कहते हैं धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और यहां लिखा हुआ प्रकाशित वाक्य में कि वो धन्यवाद के योग्य है। मेरे प्रियो, सबसे बड़ी बात जो परमेश्वर के एक बहुत बड़े दास के द्वारा 1980 में मुझे सीखने को मिली वो ये थी कि जब वो प्रचार करने आए, मेरी पोस्टिंग फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट में थी, तो उन्होंने एक बात सिखाई अपने प्रचार और बाइबल स्टडी के ड्यूरेशन में, और मुझे बहुत प्यार करते थे। वो चीज थी थैंक्स देना। मेरे प्रियो, हम बिस्तर पे जब रात में सो के उठते हैं, क्या बिस्तर छोड़ने से पहले परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं? रात भर बड़े आराम से सोए, मीठी नींद मिली, सुरक्षा कवच में थे, कुछ भी हो सकता था, और जीवितों के संसार में परमेश्वर ने जीवित रखा। क्या हमने इसके लिए धन्यवाद दिया परमेश्वर को? परमेश्वर ने अच्छे कपड़े दिए, सर छुपाने की जगह दी है, संसार में हम चलते फिरते हैं। क्या हम इन चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? अगर हम छोटी छोटी चीजों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देंगे तो परमेश्वर बहुत अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। और परमेश्वर के उस दास से मैंने एक चीज और सीखी है कि जब हमारे पर कोई बीमारी आती है, कोई परेशानी आ रही है, हमारे पास कोई चीज की कमी हो रही है, तो उस चीज के लिए खास तौर से धन्यवाद दीजिए। और मैंने इसको प्रैक्टिकल परख के देखा है। जी हाँ, एक बार मुझे बहुत दांतों में सीवियर पेन हो रहा था। आदत है थोड़ी सी मिठाई खाने की, क्योंकि ब्लड शुगर मेरी बहुत कम थी, और बहुत दांतों में पेन हो रहा था, और रात का टाइम था, कहीं जा नहीं सकते थे। और तब ये वचन याद आया, परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ा, और परमेश्वर से कंटिन्यू दांतों के दर्द के लिए धन्यवाद देना शुरू किया। प्रभु धन्यवाद हो आपका इस दांत के दर्द के लिए जो मुझे कुछ सिखा रहा है। और मेरे प्रियो, मैं आपको गवाही दे सकता हूँ 15 मिनट के बाद, धन्यवाद देने के बाद आराम से सो गया। जब सुबह उठा तो दांत में कोई दर्द नहीं। बुखार होता है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। बीमारी आई है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप देखिएगा परमेश्वर उस धन्यवाद के बलिदान के बदले आपको क्या देते हैं, क्योंकि वचन ये सिखाता है कि धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। और अगर हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की महिमा करें तो हमें सिर्फ एक काम करना है, धन्यवाद देना है। और ये धन्यवाद हमारे जीवन में बहुत बड़ी हमको अहमियत देगा परमेश्वर की निगाह में। हम परमेश्वर की निगाह में कुछ बने कहलाएंगे, कुछ होके कहलाएंगे, और परमेश्वर के द्वारा उस स्वर्गीय आशीष को देखेंगे जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। जबकि हम इन दिनों में कोरोना और दुनिया भर की बीमारियों से देख रहे हैं, ग्रसित है, लोग परेशान है। मेरे प्रियो, क्या हमने इस बात के लिए धन्यवाद दिया परमेश्वर को कि परमेश्वर ने हमें इस बड़ी महामारी से बचा के रखा हुआ है? आज जरूरत है इस बात की कि अगर ये बीमारी से परमेश्वर ने हमें बचाया तो हम उसको पूरे समय धन्यवाद दें। मैं बाहर निकलता रहता हूँ कुछ कुछ काम से, मैं हमेशा इस खड़ा के इस बात के लिए परमेश्वर को थैंक्स देता हूँ, प्रभु आपने बचा के रखा। मेरे प्रियो, आज जरूरत है हम मसीहों को ये सीखने की कि अब 4 दिन के बाद ये महीना खत्म हो जाएगा। एक नया वर्ष यानी 2021 हमारा इंतजार कर रहा है। 4-5 दिन के बाद हम इस राह से अलग हो जाएंगे, इस साल से अलग हो जाएंगे। दोबारा नहीं आने जा रहा आपके जीवन में 2020, मेरे जीवन में नहीं आएगा। लेकिन क्या हम गुजरे दिन में और गुजरे साल के लिए और जीवितों के संसार में जीवित रहने के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं? और ये धन्यवाद का बलिदान बहुत बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करता है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपको ले चलता हूँ एक जगह जहाँ पे परमेश्वर के वचन के द्वारा एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ, कहीं से सिर्फ धन्यवाद के। मेरे प्रियो,
हम जरा चलते हैं प्रेरितों के काम उसके 16वें बाब में, और उसकी जरा 19वीं आयत से पढ़ेंगे। देखिए वहां क्या लिखा हुआ है। पौलुस और सिलास जेल में बंद हैं। जी हाँ, और क्या कर रहे थे? परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं? 16वें बाब की 25वीं आयत से पढ़े। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन के गीत गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। ये लोग क्या कर रहे थे जेल के अंदर? पौलुस कई जगह लिखते हैं कि परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने मुझे इस योग्य समझा कि मैं वचन के लिए जेल में हूं, मार खा रहा हूं वचन के लिए। वो इस बात के लिए धन्यवाद देते थे। यहां यही लिखा हुआ है। पौलुस सिलास जेल में बंद है, प्रचार कर रहे थे, अरेस्ट हो गए, जेल में डाल दिए गए, और वचन क्या बता रहा है कि वो प्रार्थना कर रहे थे और भजन गा रहे थे। मेरे प्रियो, आदमी गाता कब है? जाड़े में जनरली लोग बाथरूम सिंगर बन जाते हैं, जाड़ा लगता है नहाते हैं, जोर जोर से गाते हैं। यहां पे वचन क्या सिखाने वाला है? हम परमेश्वर को अगर सिर्फ धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए तो परमेश्वर सारे आश्चर्य कर्म हमारे जीवन में करेंगे। जब 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह ने उनसे कहा तुम जाओ याजक को दिखाओ, और वो जा रहे थे, तो एक ने जब अपने जिस्म को देखा, अरे मेरा कोढ़ चला गया, तो वो वापिस आया और आके उसने प्रभु यीशु से क्या कहा? धन्यवाद। और प्रभु यीशु ने क्या कहा? क्या 10 चंगे नहीं हुए थे? तो बाकी 9 कहाँ हैं? क्या यही एक परदेसी निकला क्योंकि वो सामरी था? क्या यही एक परदेसी निकला जिसे प्रभु ने इसलिए परदेसी कहा क्योंकि वो यहूदी नहीं था, कि जिसने आकर परमेश्वर को धन्यवाद दिया, मुझे धन्यवाद दिया क्योंकि चंगा हो गया वो। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में इन दिनों में जो सबसे बड़ी चीज चाह रहे हैं, आपको कोई बलिदान नहीं चढ़ाना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ धन्यवाद का बलिदान। हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। और मेरे यो परमेश्वर का वचन कहता है वो मुझे महिमा देगा और मैं उससे किया हुआ परमेश्वर का उद्धार यानी छुटकारा दिखाऊंगा। पैसे की कमी है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हम प्रभु पैसे नहीं हमारे पास, हम आप पे भरोसा रखते हैं, धन्यवाद पैसे नहीं है। मेरे प्रियो, देखिए क्या होता आपके बीमार है, चंगाई नहीं आ रही है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ये बीमारी हमें आपके करीब लाएगी, हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। घर में प्रॉब्लम्स है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। आप प्रैक्टिकल देखिए परमेश्वर कैसे आश्चर्य कर्म करते हैं। मेरे प्रियो, मुझे याद है एक लड़की ने मुझे फोन किया, एक बेटी ने, उसका सप्लीमेंट्री आया था एग्जाम में, हाई स्कूल में थी, और मुझसे कहने लगी कि अंकल दुआ कीजिए मैं निकल जाऊं। मेरे माँ बाप ने कहा, मामा पापा ने, कि अब अगले साल मुझे नहीं पढ़ाएंगे अगर मैं फेल हो गई। मैं 2 साल से कंटिन्यू फेल हो गई। मैंने कहा बेटी तुम दुनियावी चीजों में ज्यादा व्यस्त होगी इसीलिए तुम फेल हो रही हो, लेकिन अब क्या करोगी? चलो प्रार्थना करते हैं। उसके साथ प्रार्थना की और मैंने उससे एक ही शब्द कहा कि अब जब आमीन कर लिए ना, तो जब तक रिजल्ट नहीं आता तुम परमेश्वर को धन्यवाद देना, तुम पास हो गई। बोले अंकल रिजल्ट? हमने कहा देखो बाइबल क्या कहती है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। जब तुम धन्यवाद दोगी तो इसका मतलब तुम्हें वो चीज मिल गई है। और यही वजह है कि धन्यवाद लेने वाला पा जाने वाला थैंक्स कहता है। और उस बच्ची को मैंने सिखाया और बेटी ने डेली यही करना शुरू किया। सुबह उठती थी, रिजल्ट नहीं आया तो धन्यवाद दे रही थी, मैं धन्यवाद करती हूँ स्वर्ग के पिता कि मैं पास हो गई। और आपको सुन के इतना ताज्जुब होगा कि जो लड़की सप्लीमेंट्री में आई थी, उसने दोबारा एग्जामिनेशन दिया तो उसको डिवीजन मिली,
क्लास में 3rd नंबर आए और उसने मुझे बहुत बहुत थैंक्स दिया। फिर मैंने उसको टोका, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने किया। थैंक्स परमेश्वर को दे। ऐसे बहुत से बच्चे फोन करते हैं, परिवार वाले फोन करते हैं, और जब प्रार्थना करते हैं तो उनको एक ही बात सिखाते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दो, क्योंकि वही कर रहे हैं। आज के युग में मेरे प्रियो बहुत जरूरत है, हम चंगे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे पास खाने पीने सर छुपाने की जगह है, परमेश्वर को धन्यवाद दें। जो कुछ भी है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। और वचन ये सिखाता है कि धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करेगा, मेरी महिमा कर रहा है। जबकि ये साल खत्म हो रहा है, हमें जनरली ये बोला जाता है 31 तारीख को जब वॉच नाइट सर्विस होती है कि हम पूरे साल के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। हाँ मेरे प्रिय, लेकिन क्या ये सिर्फ 31 को करेंगे? हर दिन नहीं कर सकते, हर रात में नहीं कर सकते, हर सुबह नहीं कर सकते। हम इंतजार करेंगे 31 दिसंबर का? नहीं, हमें एवरी डे का, हमारे लिए रोज 31 दिसंबर है। अपने जीवन में इस बड़े आश्चर्य कर्म को देखिए और देखिए परमेश्वर कैसे काम करते हैं। मेरी अभी 2-3 दिन पहले एक बहुत पुराने मित्र के फोन पे बात हुई, तो उन्होंने एक बात मुझसे कही कि यार हम ही दोनों बचे हैं, बाकी हम लोग के साथ के सारे लोग परमेश्वर के यहाँ चले गए और अजीब अजीब बीमारियों से चले गए। आजकल वो लखनऊ में है, मेरे साथ वो लखनऊ में उनकी पोस्टिंग थी शक्ति भवन में। मैंने उनसे कहा कि देखो हम लोगों ने एक साथ सर्विस की, एक साथ हम लोगों ने काफी समय गुजारा। उसने पूछा कि यार मुझे पता है कि तुम प्रचार कर रहे हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम्हारे बारे में सुना। मैंने उससे भी यही क्वेश्चन किया कि यार तुम बिल्कुल ठीक हो? बोला हाँ। मैंने उससे कहा तुम परमेश्वर को थैंक्स दे रहे हो? मेरे प्रियो, मेरी आंख में परमेश्वर ने पूरी रोशनी दे रखी, चश्मा नहीं लगाते, इसके लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद देते। ये बहुत सी चीजें हैं जिसके लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। ये साल जा रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि एक अच्छा साल निकल गया। अगला साल आ रहा है, उसकी आशीषों के लिए अभी से परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आने वाले साल में हम आपकी बहुत आशीषों को देखेंगे, और उसके लिए अभी से धन्यवाद हो आपका। और देखेगा कि कैसे नया साल और अगला साल आशीष की बरसात लेके आएगा। जो परमेश्वर ने मुझे सिखाया वही मैं हर एक को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे आशीष देते हैं। अभी से हम धन्यवाद देना शुरू कर दें इस साल के लिए और आने वाले साल की आशीषों के लिए, और आप खुद ही महसूस करेंगे कि परमेश्वर ने कैसे आशीषित किया। आज इसी संदेश के साथ इस अंतिम संदेश को खत्म कर रहे हैं इस वर्ष के। अब आपसे मुलाकात होगी नए साल में एक नई चीजों के साथ। परमेश्वर की आशीष आप सबों के जीवन में भरपूरी के साथ होती रहे। आमीन।